हरिओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13वां। प्रकृति परम पुरुष विवेक योग। प्रकृति पुरुष और चैतन्य। इसके श्लोक 34 हैं। पहला श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति पुरुष भोक्ता यानी मैदान और कष्टर मैदान को जानने वाला, ज्ञान और ज्ञान के मकसद इन सब को जानना चाहता हूँ। परम पुरुष भगवान ने कहा, हे कुंती के बेटे, ये जिस्म कष्टर कहलाता है और इस जिस्म को जानने वाला कष्त्रज्ञ कहलाता है। श्लोक 3। ए भरत की औलाद, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं सब जिस्मों को जानने वाला भी हूँ और इस जिस्म को और उसके जानने वाले को समझना ज्ञान कहलाता है। ऐसी मेरी राय है। श्लोक 4। अब तुम मुझसे ये सब मुक्सरत सत्वक्रम कैस्त्रीय मैदान अमल क्या है, ये किस तरह बना है, इसमें क्या तब्दीलियाँ होती हैं, वो कहाँ से वजूद में आया, इस क्रम कैस्त्र को जानने वाला कौन है और इसका क्या असर है। श्लोक 5। मुख्तलिफ वेद अदबों में मुख्तलिफ ऋषियों ने कर्म कैस्तर और कर्म को जानने वाले के मुतालिक ज्ञान का बयान किया है। इसे खास तौर पर वेदांत सूत्र, एक महान फिलसफाना शास्त्र में कार्य और कारण नतीजा वजह के मुकम्मल दलील के साथ पेश किया गया है। श्लोक 6-7। 5 महान तत्व यानी अनासर, अहंकार, झूठियाना, अकल और यगत गैर जहरी, 10 इंद्रियां और मन, 5 इंद्रियां विषय हवासों के ख्वाहिश, नफरत, सुख दुख, मजमुआ जिंदगी की अलामत और पुख्ता यकीन, इन सब को मुख्तसर कर्म का मैदान और इसकी वकारें अमल दर अमल वगैरह कहा जाता है। श्लोक 8-12। निम्रता, गरूर के बगैर रहना, जुल्म ना करना, बर्दाश्त, सादगी, सच्चे रूहानी गुरु के पास जाना, सफाई कायम रहना, आत्मा अपने पर काबू पाना, तस्कीन, हवास को छोड़ना, अहंकार से मुक्त, जन्म मौत, बीमारी और बुढ़ापे के दोषों को याद रखना, लगाव से परे रहना, बच्चे, बीवी, घर गृहस्थी वगैरह में मोह न रखना, अच्छाई और बुराई में बराबरी, लगातार मेरी खालस भक्ति करना, तन्हाई में रहने की ख्वाहिश, आम दुनियावी लोगों से लाताल्लुक़, खुद शनासी की अहमियत को मानना और परम सत्य की फ़लसफ़ाना खोज, इन सब को मैं ज्ञान बताता हूँ और इनके अलावा जो भी है वो सब अज्ञान है। श्लोक 15-13।
श्लोक 13। अब मैं तुम्हें गुप्त जानने के लायक के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम इमरत को पाओगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि, अजली और मेरे मतहद है, इस मादी संसार की तमाम कारण और कार्य से परे है। श्लोक 14। इस परमात्मा के बहुत से हाथ, पैर, आँखें, मुंह और कान हर जगह पर फैले हुए हैं। इस तरह वो हर शय में रचा बसा हुआ है। श्लोक 15। परमात्मा तमाम इंद्रियों की असली वजह है, फिर भी वो बगैर इंद्रियों के हैं। वो तमाम जानदारों को मानने वाले होकर भी तमाम जानदारों को पालने वाले होकर भी लगाव से आज़ाद हैं। फिर वो मादी कुदरत के गुणों से परे हैं और साथ ही वो मादी कुदरत के तमाम गुणों के मालिक भी हैं।